इतिहास में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में बेशुमार धन संपत्ति, हीरा, सोना और जवाहरात हुआ करते थे। इसी कारण अनेकों विदेशी ताकतों और आक्रमणकारियों ने भारत को कई बार लूटने की कोशिश की। सालों से ब्रिटेन की महारानी के ताज की शोभा बढ़ाने वाला कोहिनूर हीरा भी भारत का ही हुआ करता था। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट की थी। भारत की कई ऐसी अनमोल वस्तुएं हैं जो आज दुनिया के अलग अलग कोने में मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी ही चीजों के बारे में बताएंगे जो पहले कभी भारत की हुआ करती थी। नंबर 10, शाहजहां रॉयल जेड वाइन कप। मुगलों ने भारत में कई सालों तक राज किया है। वो एक ठाट बाट वाली शाही जिंदगी जिया करते थे। सन 1657 में बादशाह शाहजहां ने अपने लिए एक वाइन का कप बनवाया था, जिसमें वो रोजाना अपनी पसंदीदा शराब पिया करता था। ये कप भारत, चीन, ईरान और यूरोप की वास्तुकला से इंस्पायर्ड है। इस प्याले को किसने बनाया था इस बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह प्याला शाहजहां को बेहद पसंद था। इस कप के एक और बकरी और सींग जैसी आकृति बनी है, तो दूसरी तरफ कमल का फूल नजर आता है। सन 1857 में ब्रिटिश कर्नल चार्ल्स सेटन ने इसे चुराकर लंदन भेज दिया था। ये कप इसके बाद कई अलग अलग लोगों ने खरीदा और बेचा। सन 1962 से ये लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 9, टीपूस टाइगर। मैसूर के टाइगर के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था। टीपू सुल्तान की बहादुरी के कई किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं। उन्हें ब्रिटिशर्स से कितनी नफरत थी ये इस लकड़ी की मूर्ति में देखी जा सकती है। ये एक प्रकार का मैकेनिकल टॉय था जिसमें एक बाघ ब्रिटिश अधिकारी को मार रहा है। ये कोई आम मूर्ति नहीं है, बल्कि उसमें बाघ के पेट में एक म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया है। चाबी भरने से इसके अंदर से ब्रिटिश अधिकारी के रोने, चीखने और बिलखने की आवाज सुनाई देती है। टीपू सुल्तान बाघ को अपने राज्य का प्रतीक चिन्ह बनाया था। उनकी मौत के बाद लॉर्ड मॉर्निंगटन ने यह बाघ लंदन भिजवा दिया था और तब से लेकर आज तक ये लंदन के ही एक म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 8, द अमरावती मार्बल्स। अमरावती मार्बल्स 120 स्कल्पचर्स का एक नायाब नमूना है। ये सभी स्कल्पचर्स और मार्बल्स एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। बताया जाता है कि ये सभी मार्बल्स 100 ईस्वी के समय के हैं। इन स्कल्पचर्स पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को उकेरा गया है। सन 1859 में सर वॉल्टर एलियट की अगुवाई में ये मार्बल्स बाहर निकाले गए थे और इसके बाद इन्हें मद्रास के रास्ते ब्रिटेन भिजवा दिया गया था। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में ये सभी मार्बल्स रखे हुए थे। आंध्र प्रदेश सरकार पिछले काफी समय से अमरावती मार्बल्स को वापस लाने की कोशिश कर रही है। नंबर 7, द थ्रोन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। सिख साम्राज्य को बचाने के लिए महाराज रणजीत सिंह ने कई युद्ध लड़े। उन्हें शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। एक राजा होने के बाद भी महाराज रणजीत सिंह जमीन पर या फिर सादी कुर्सी पर बैठना पसंद करते थे। उनके दरबार में एक सिंहासन भी हुआ करता था। ये सिंहासन लकड़ी और सोने से तैयार किया गया था और मुस्लिम कारीगर हाफिज मोहम्मद मुल्तानी ने यह सिंहासन बनाया था। लेकिन सन 1849 में अंग्रेजों की नजर महाराज रणजीत सिंह के सिंहासन पर पड़ गई और उन्होंने ये सिंहासन चुराकर ब्रिटेन भिजवा दिया और आज ये लंदन के ही एक म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। नंबर 6, द मार्बल आइडल ऑफ सरस्वती। ये माता सरस्वती की एक अनमोल मूर्ति है जो ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। सन 1034 में इस मूर्ति को बनाया गया था। इसे वाग्देवी की प्रतिमा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भोजशाला के नजदीक खुदाई के दौरान ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश मेजर किनकेड इस मूर्ति को अपने साथ इंग्लैंड ले गया था। पिछले 135 सालों से ये मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। कई साधु सन्यासी मंदिरों की कमेटी इस मूर्ति को वापस भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 5, पटियाला हाउस नेकलेस। हाल ही में ये नेकलेस काफी सुर्खियों में रहा था। न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ मेट गाला इवेंट में मशहूर यूट्यूबर और मॉडल एमा चैम्बरलेन ने ये नेकलेस पहना था। असल में ये नेकलेस पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह का हुआ करता था। इस नेकलेस में कुल 2930 हीरे लगे हुए थे, जिनमें से एक हीरा दी बियर्स डायमंड था। ये हीरा दुनिया के 10 सबसे बड़े हीरो में से एक है। 1888 में साउथ अफ्रीका की खदान से ये हीरा मिला था और 1889 में पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह ने इसे खरीद कर अपने लिए एक नेकलेस बनवाया था। इस हार को हाउस ऑफ कार्टियर द्वारा तैयार किया गया था। सन 1948 में अचानक ये हार पटियाला के शाही खजाने से गायब हो गया था। मेट गाला में एमा के इस नेकलेस ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। नंबर 4, सुल्तानगंज बुद्धा। भगवान बुद्ध की ये मूर्ति एक मेटल स्कल्पचर है। इसकी ऊंचाई 2 मीटर है और वजन करीब 500 किलो। इसका निर्माण 500 से 700 एडी के बीच कराया गया था। उस समय भारत में गुप्त और पाल वंश का शासन चल रहा था। सन 1862 में रेलवे इंजीनियर ईबी हैरिस को ये मूर्ति बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में खुदाई से प्राप्त हुई थी। बताया जाता है कि करीब 700 साल तक ये मूर्ति जमीन में दफन रही थी। इंजीनियर ने बर्मिंघम के एक व्यापारी को 200 पाउंड में ये मूर्ति बेच दी थी। आज ये मूर्ति बर्मिंघम शहर के ही एक म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर 3, द नासक डायमंड्स। कोहिनूर हीरे के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन द नासक डायमंड की कहानी भी काफी रोचक है। ये हीरा गोलकोंडा की खदानों में पाया गया था। अपनी मूल शेप में ये हीरे 89 कैरेट का हुआ करता था, लेकिन तराशने के बाद ये हीरा 43.38 कैरेट का रह गया। सन 1500 से लेकर 1817 तक ये हीरा नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव के श्रृंगार का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए इसे भगवान शिव की तीसरी आंख का नाम भी दिया गया था। 1818 में एंग्लो मराठा वॉर के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये हीरा ले लिया और इसे लंदन भिजवा
भिजवा दिया। वहाँ पर कई बार इस हीरे को खरीदा बेचा गया। सन 1970 में न्यूयॉर्क की एक नीलामी में अंतिम बार ये हीरा बेचा गया था। आज ये हीरा लेबनान के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 2, टीपू सुल्तान रिंग। सन 1799 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारी मेजर थॉमस हर्ट ने टीपू सुल्तान की अंगूठी, तलवार और अन्य कई सामान चोरी कर इंग्लैंड भिजवा दिया था। लंबे समय तक ये सभी चीजें ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी रही। साल 2004 में टीपू सुल्तान की तलवार को विजय माल्या ने 1.5 करोड़ रुपए की कीमत चुकाकर खरीद लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान की अंगूठी इसके बाद भी म्यूजियम में रखी रही। बताया जाता है कि साल 2014 में टीपू सुल्तान की अंगूठी को ब्रिटेन में एक नीलामी के दौरान 1,45,000 पाउंड में बेच दिया था। इस अंगूठी के ऊपर भगवान राम का नाम देवनागरी में लिखा हुआ था, इसलिए ये अंगूठी और भी ज्यादा कीमती हो जाती है। नंबर 1, पीकॉक थ्रोन। दोस्तों, अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो कभी न कभी मयूर सिंहासन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये सिंहासन मुगलों की शान माना जाता था। शाहजहां ने इस सिंहासन का निर्माण कराया था। इस सिंहासन में कई बेशकीमती हीरे, मोती, मणिक और पत्थर जड़े हुए थे। भारी मात्रा में सोने और चांदी का इस्तेमाल इससे बनाने के लिए किया गया था। विदेशों से पत्थर इसके लिए मंगवाए गए थे। करीब 7 साल का समय इस सिंहासन को बनाने में लगा था। उस समय इस सिंहासन को बनाने की लागत 2 करोड़ से अधिक आई थी। आज इसकी कीमत $5.5 बिलियन से अधिक आंकी जाती है। पहले आगरा के किले में इस सिंहासन को रखा गया था और बाद में दिल्ली के लाल किले में यह सिंहासन रख दिया गया था। सन 1739 में पर्शिया के किंग नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और वापस जाते समय ये मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया था। आज ये सिंहासन ईरान के नेशनल ट्रेजर का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बेशकीमती चीजें जिन्हें विदेशी लोग भारत से चुराकर अपने साथ ले गए। ये सभी वस्तुएं भारत के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा रही हैं। इन्हें किसी भी हालत में भारत में वापस लाना चाहिए। भारत सरकार पिछले काफी समय से विदेशी म्यूजियम में रखी भारत की अनमोल वस्तुओं को वापस लाने की कोशिश कर रही है और कई चीजें स्वदेश लाने में सरकार को कामयाबी भी मिली है। उम्मीद करते हैं कि कोहिनूर हीरा समेत अन्य सभी चीजें भी जल्द वापस भारत को मिल जाएं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।